जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कुछ विचार आगे। फिर वे एक कुएं के किनारे थोड़ी देर को हाथ मुंह धोने के लिए रुके, पानी पीने को रुके। झोला निकालकर उसके वृद्ध गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया। उसको थोड़ा शक तो होने लगा था कि झोले में जरूर कुछ होना चाहिए, नहीं तो भय कैसा। झोले में हाथ डाला, देखा एक सोने की ईंट भीतर है। वह समझ गया कि भय कहाँ है। उसने उस ईंट को गुरु जब पानी पीता था फेंक दिया, उसकी जगह रख दिया उसी वजन के एक पत्थर को। गुरु ने पानी पिया, झोला जल्दी से लेकर कंधे पर टांगा, टटोल कर देखा ईंट थी, आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप की कहीं पास से आवाज आने लगी। तो उसने पूछा कि बेटे, कोई भय तो नहीं है यहाँ? उस लड़के ने कहा, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएं, भय को मैं पीछे फेंक आया हूँ। वह तो एकदम घबरा गया। उसे जल्दी से झोला देखा, ईंट निकाली, पत्थर रखा हुआ था वहाँ। लेकिन इतनी देर यह पत्थर भी भय देता रहा था। वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, हद हो गई, इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे भय भी दे रहा था, और मैं भयभीत था और कंपित था। तूने ठीक कहा कि भय को तू पीछे छोड़ आया, पर पागल, तूने उसी वक्त क्यों न बता दिया? इतनी देर व्यर्थ ही इसको ढोता रहा और भयभीत रहा। यह इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। उसका युवा शिष्य बोला, अगर ठीक से समझे तो पहले भी जो भय था वह भी व्यर्थ था। वजन वह भी था, वजन यह भी है, लेकिन वह सोना दिखाई पड़ता था, इसीलिए आप सोचते थे वह सार्थक था। और यह ईंट दिखाई पड़ती है, इसीलिए सोचते हैं व्यर्थ है। लेकिन अगर ईंट अभी भी दिखाई न पड़ती तो यह पूरी रात भय से बीतती। और कौन जाने, जिसे आपने सोना समझा था वह भी सोना है या मिट्टी, वह समझने पर सारा निर्भर है। एक झूठी ईंट भय दे सकती है, एक झूठी जिंदगी भय दे सकती है, और एक झूठी ईंट को हम संभाल कर ढो सकते हैं, और एक झूठी जिंदगी को भी संभाल कर ढो सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई भय तो नहीं? लेकिन जैसे ही दिखाई पड़ गया कि ईंट सोने की नहीं पत्थर की है, उस बूढ़े ने वह ईंट फेंक दी। और फिर रात उसी जंगल में वे निश्चिंत होकर सो गए। फिर कोई भय न था, क्योंकि वह ईंट ही न थी, वह सोना ही न था। वे वही थे, सब कुछ वही था, जंगल वही था, रात वही थी। सब कुछ यही होगा, यही रातें, यही दिन, यही लोग, यही जमीन, यही सब कुछ होगा। लेकिन आपको अगर दिखाई पड़ जाए कि जिसे हम जिंदगी जानते थे वह जिंदगी नहीं है, तो सब बदल जाएगा, सब और हो जाएगा। और तब दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा क्या है जीवन। और तब उसका अर्थ और लक्ष्य भी दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा। बस आज इतना ही।
बाकी अगले अध्याय में।